अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति मेरी अनोखी अद्भुत वास्तविक गंभीर निर्मल अनंत असीम इश्क, जिससे समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि बुद्धि के दृष्टिकोण से परे हमेशा जीवित ही यथार्थ में रहता हूँ, जिसका सारा श्रेय गुरु को देना चाहता हूँ, पर गुरु को खबर भी नहीं 35 वर्ष के पश्चात भी। जो सिर्फ धर्म मजहब संगठन के दलालों ठेकेदार हैं, वो ही अपने ही पाथ के कार्य में गंभीर नहीं हो तो इतने लंबे समय से क्या कर रहे हैं और किस चीज के अहम अहंकार में चूर है और दूसरों के विधाता बने हुए हैं। धर्म मजहब संगठन आध्यात्मिक का ध्यतिव का जिम्मा जब गुरु बावे प्रवक्ता पर ही है, तो उनको अपने ही स्थायी परिचय कर्तव्य कार्य मार्ग ध्यत्व खुद को ही नहीं समझ हो, खुद से ही निष्पक्ष न हो, तो बहुत अधिक अफसोस आता है और इस विषय पर सोचना अनिवार्य हो जाता है कि आध्यात्मिक धर्म मजहब संगठन की कमाई मलाई को इस्तेमाल अपनी मर्जी इच्छा आपूर्ति में ही लगाते हैं और अपने ही कर्तव्य का कार्य विषय का ही पता नहीं। डर खौफ भय पूरा रब गुरु कर्म नर्क प्रलवत कर डाल रखा होता है। जितने भी अनुराय होते हैं सच में इतने अधिक डर खौफ भय देहश्त में ही होते हैं, अपनी उसी विषय की जो शंका को अपने ही गुरु से व्यक्त ही नहीं कर सकते, उसी को तर्क वितर्क मानकर गुरु शब्द का उल्लंघन माना जाता है और उस धर्म मजहब संगठन से निष्कासित किया जाता है आरोप लगाकर। ऐसे ही बहुत से कारणों से स्पष्ट होता है कि धर्म मजहब संगठन आध्यात्मिक के नाम पर व्यवसाय धंधा है, सरेआम दलाले से चलने वाले, सिर्फ करोड़ों सरल सहज लोगों को प्रभावित आकर्षित भ्रमित कर मूर्ख अंधविश्वासी कट्टर बनाकर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए अतीत के ग्रंथों पोथियों पुस्तकों के पीछे खुद का चेहरा छुपाकर जो विवेकी चिंतन मनन विचारिक नहीं होते उनको समझने से परहेज करते हैं और काल्पनिक कहानी किस्से से सीधा पुख्ता करते हैं, सिर्फ अतीत की विभूतियों की मान्यता नियम मर्यादा परंपरा को निर्धारित पुख्ता करने में ही व्यस्त रहते हैं। गुरु बावे प्रवक्ता बिल्कुल भी विचारक वृत्ति के नहीं होते। झूठ ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड के अलावा अगर कुछ है अपनी उपलब्धि तो बात करें, तर्क करने की अगर शालीनता है तो बात चर्चा के लिए मेरा मंच खुला है। अतीत के ग्रंथों पोथियों पुस्तकों से कोई तात्पर्य नहीं, खुद के विचार चिंतन मनन करने में सक्षम हो, विवेकी हो, कहने से अधिक सुनने की जिज्ञासा, शांत स्वभाव हो, भौतिक सृष्टि को प्रत्यक्ष समझने में सक्षम हो, खुद को समझने का जिज्ञासु हो, विचारों का आदान प्रदान करने वाला हो। गुरु बावे प्रवक्ता की भांति अपने परिचित से ही अपरिचित न हो, सर्वप्रथम खुद के परिचय में हो, खुद को समझा हो, खुद से ही निष्पक्ष हो। मैं यथार्थ में हूँ अपने सिद्धांतों के साथ, मेरे सिर्फ 3 ही पड़ाव है। तात्पर्य प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर उपरांत निश्चित सर्वश्रेष्ठ की पदवी से मैं खुद सम्मानित करता हूँ, जो समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ पदवी है। जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक की, जो कोई भी आज तक प्राप्त नहीं कर पाया, अब भी मेरे पास सुरक्षित पड़ी है। समस्त सृष्टि की इंसान प्रजाति के लिए सर्वश्रेष्ठ पदवी मेरे पास है, जो जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक कोई भी नहीं प्राप्त कर पाया, जो इंसान प्रजाति के सर्वश्रेष्ठ इंसान को अंकित करती जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक की किसी भी काल युग या आपकी उन विभूतियों या सरल सहज लोगों में से किसी एक के सिर्फ 3 चीजों या गुणों को उनमें या खुद में होने का पुष्टिकरण स्पष्टीकरण दे सके। सर्वप्रथम खुद का स्थायी परिचय बता पाए, दूसरा खुद को समझा सके और तीसरा खुद से ही निष्पक्ष हुआ हो, समझा पाए। जिसके पास ये सब है उसको मैं समस्त सृष्टि के सभी तमाम इंसानों में सर्वश्रेष्ठता इंसान की पदवी के साथ सम्मानित करना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार से अभिप्राय नहीं है, सिर्फ इंसान होना अनिवार्य है। अब तक वो पदवी मेरे नाम है, जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक कोई भी अपने नाम करने के लिए मुझसे संपर्क कर सकता है निसंदेह, और इन तीनों की स्पष्टता दे सकता है, मुझे अपने उत्तर से संतुष्ट कर सकता है। उसके पश्चात सबसे बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा, जो सारी दुनिया का सबसे बड़ा समारोह होगा, जिसमें सारी दुनिया के सबसे अधिक विवेकी चिंतन मनन करने वाले ज्ञानी विज्ञानी सर्वश्रेष्ठ इंसान होंगे। गलती से वो पदवी मेरे नाम अंकित है, मुझे गलत सिद्ध करके कोई वो पदवी अपने नाम करवा सकता है निसंदेह, और वो सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ इंसान होगा। उसके ऊपर कुछ भी होगा तो सिर्फ झूठ ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड धंधा व्यवसाय ही माना जाएगा,
और इस समारोह का विरोध करने वालों को भी उसी श्रृंखला में मानकर उनके प्रीत दंडित प्रणाली से गुजराना पड़ेगा, वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम मानवता के संरक्षण हित को मध्य नजर रखते हुए। जो सर्वश्रेष्ठता इंसान घोषित होगा उसका फैसला मानव प्रजाति के लिए हितकारी सिद्ध होगा और इंसान प्रजाति के साथ अन्य करोड़ों प्रजातियों को भी संरक्षण सुरक्षिता मिलेगी, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ इंसान खुद को समझा होगा, खुद के स्थायी परिचय से परिचित हुआ होगा और खुद से ही निष्पक्ष होने के कारण उसकी प्रत्येक बात निर्णय लेने में सक्षम होगा, क्योंकि जो खुद को समझ जाता है उसके लिए समझने के लिए सारी कायनात में कुछ भी नहीं रहता और इच्छा रहित होता है। अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति मेरी अनोखी अद्भुत वास्तविक